नमस्कार विद्यार्थियों आज के हमारा जो वीडियो लेक्चर का टॉपिक है वह है अनुसूची मेथड की हानियां। अनुसूचित मेथड क्या होता है? अनुसूचित मेथड को इंग्लिश में शेड्यूल मेथड कहते हैं, जिसके द्वारा कि रिसर्चर डेटा इकट्ठा करता है। इस मेथड के तहत रिसर्चर जो होता है वह अपनी प्रश्नों की एक सूची बना लिया जाता है और सैंपल के पास जाके वह अपनी अनुसूची के अनुसार क्वेश्चन पूछता है। जो सैंपल जवाब देता है वह उसे टिक मार्क कर देता है या लिख लेता है। हर मेथड की तरह इस मेथड की भी कुछ हानियां होती हैं। वह हानियां क्या हैं, वह दोष क्या हैं, वह सीमाएं क्या हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सर्वप्रथम इसके सार्वभौमिक प्रश्नों की समस्या होती है। एक जैसे क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जाए, क्योंकि हम अलग अलग सैंपल्स के पास जा रहे हैं, अलग अलग सैंपल्स के अलग अलग विचार होते हैं। कुछ प्रश्न पूछने के बाद हमें मन में विचार आता है जो हम कुछ सैंपल से पूछ लिए जाते हैं, है ना। हमने 10 सैंपल से पूछे, हमने उनका जवाब लिख लिया, ठीक है। फिर हम जब 11वें सैंपल के पास गए तो हमें एक नया प्रश्न दिमाग में कौंधा। अब नया प्रश्न जब दिमाग में कौंधा, उसका हम लास्ट जो 10 हैं उनसे नहीं पूछ सकते। यानी कि जो सार्वभौमिक प्रश्न होते हैं उसकी समस्या होती है। साथ में ये भी होता है कि ऐसी रिसर्च की प्रॉब्लम फाइंड आउट करना जो सभी के लिए हो, जिसको अनुसूची के द्वारा डेटा इकट्ठा करके दूर की जा सकती, ऐसी समस्या बहुत कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बोलते हैं संपर्क की समस्या। संपर्क की समस्या क्योंकि हम बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं कि जो रिसर्चर है वो किसके पास जा रहा है? सैंपल के पास जा रहा है। अब जब रिसर्चर बार बार उठ के सैंपल के पास संपर्क कर रहा है, हो सकता है कभी रिसर्चर के टाइम की प्रॉब्लम आ रही है, कभी हो सकता है संपर्क सैंपल के पास नहीं मिल रहा हो, किसी भी कारण से हो सकता है टेलीफोनिक वार्तालाप नहीं हो पा रही है, हो सकता है संपर्क जो सैंपल्स के पास गए हो तो वो कहीं चला गया, हो सकता है कि जो सैंपल है उस जगह पे ना मिले, है ना। तो विभिन्न तरह की जो समस्याएं होती हैं, संपर्क किससे कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में बड़ी ही मुश्किल आती है। संपर्क किस में करना है? हमें संपर्क हमें करना है उसके टाइम को लेना है। सैंपल का जो हमें क्या लेना है? टाइम लेना है, इसका हमें संपर्क करना है। हमें किस सैंपल से कब संपर्क करना है, किस तरीके के सैंपल लेने हैं, क्या ये सैंपल हमारी स्टडी के लिए सही है अथवा नहीं है। तो इस तरीके से हमें विभिन्न तरह के सैंपल से जो संपर्क करना होता है, यह जो कार्य होता है यह अत्यधिक कठिन कार्य होता है, अधिक समय और श्रम। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 10 सैंपल से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आपको हर सैंपल के पास जाना पड़ रहा है। आपका रिसर्चर का बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, रिसर्चर का बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। कैसे लग रहा है? क्योंकि हर बार हर व्यक्ति के पास जा रहा है। कोई कह रहा है शाम को 5 बजे आना, कोई कह रहा है सुबह 9 बजे आना, यानी हर जने का संपर्क समय अलग है। उसी एरिया में जा रहा है, एक सैंपल सुबह का समय दे रहा है, एक सैंपल शाम का समय दे रहा है, ठीक है। अब वो एक एरिया से दूसरे एरिया में सुबह भी जा रहा है और उसी एरिया में शाम को भी जा रहा है, यानी उसका समय लगा। अब हम जब समय लग रहा है तो हम धन भी लग रहा है, पेट्रोल भी लग रहा है, समय और धन दोनों की इस समय कुछ अधिक, बाकी जितने भी रिसर्च मेथड हैं डेटा कलेक्शन के, उससे अधिक समय और धन जो होता है वह इसमें व्यय होता है। बड़े क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त। हम आपको बार बार ये कह रहे हैं बच्चों कि जो शेड्यूल मेथड है इसके अंदर क्वेश्चन को लिख लिया जाता है और फिर पर्सनली जाके पूछा जाता है आंसर। अब चूंकि सैंपल से पर्सनली जाके पूछा जाएगा तो हम हजारों लोगों के पास जाके संपर्क नहीं कर सकते हैं, हम सैकड़ों लोगों के पास जाके संपर्क नहीं कर सकते, हम कुछ ही लोगों के पास जाके संपर्क कर सकते हैं, है ना। अब चूंकि हम कुछ ही लोगों के पास जाके संपर्क कर सकते हैं, यानी कि यह जो डेटा कलेक्शन का मेथड होता है यह बड़े क्षेत्र के लिए निश्चित रूप से अनुपयुक्त होता है। यदि आपको बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्शन करना है, इस केस में नंबर जब आपको सैंपल्स के ज़्यादा लेने हैं, इस केस में यह जो है वह अनुपयुक्त होता है। नेक्स्ट है मिथ्या झुकाव की संभावना। गलत तरीके से झुकाव हो जाता है।
आपस में जब कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो जो कई बार ऐसा होता है सैंपल का बोलने का तरीका इस तरीके का हो जाता है कि जो रिसर्चर है वो पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो जाता है, उसका उसका मिथ्या झुकाव हो जाता है किसके प्रति, सैंपल के प्रति, है ना। अब मिथ्या झुकाव हो रहा है, गलत झुकाव हो रहा है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो, तो क्या डेटा सही इकट्ठे होंगे, क्या आलेख में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल आती है। यानी मिथ्या झुकाव, क्योंकि हम ऑब्वियस सी बात है एक बार कम्युनिकेट कर रहे हैं, 2 बार कम्युनिकेट कर रहे हैं, 3 बार कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो मनुष्य का ये स्वभाव होता है कि जिससे वो कम्युनिकेट कर रहा है उससे वो इमोशनली जुड़ जाता है ना, चाहे पॉजिटिवली जुड़े चाहे नेगेटिवली जुड़े, पर वो उससे जुड़ रहा है। अब पॉजिटिवली जुड़ रहा है तो भी रिसर्च के लिए दिक्कत है, और नेगेटिवली जुड़ रहा है तो भी रिसर्च के लिए दिक्कत है, क्योंकि उसका मिथ्या झुकाव किसकी तरफ हो रहा है, सैंपल की तरफ हो रहा है, और जिस तरफ झुकाव हो रहा है उस तरीके के रिजल्ट वह इकट्ठा करेगा। नेक्स्ट है जोखिम भरी प्रविधि। इसलिए जोखिम भरी प्रविधि कहते हैं इसको, क्योंकि आपको हर बार अलग अलग सैंपल्स के पास जाना है। हो सकता है सैंपल्स आपके साथ किस तरह का व्यवहार करें, डायरेक्ट कांटेक्ट में, हो सकता है सैंपल आपको गलत जवाब दें। जवाब देना ना देना किसके हाथ में है, सैंपल्स के हाथ में। किस तरीके का अच्छा जवाब देना, सही जवाब देना, गलत जवाब देना, ये किसके हाथ में है, सैंपल्स के हाथ में। तो जो सैंपल्स हैं वह किस तरीके का जवाब देगा इसके बारे में नहीं बताया जा सकता है। यह एक क्या है, जोखिम भरी प्रविधि होती है, किसके हेतु, रिसर्चर के हेतु। परंतु फिर भी इस पद्धति को अच्छा माना जाता है जब आपका क्षेत्र बहुत छोटा होता है, जब सैंपल साइज बहुत छोटी होती है और आप किसी के बारे में गहनता से स्टडी करना चाहते हैं, तो यह स्टडी अच्छी होती है। इस तरीके से डेटा कलेक्शन करना ये एक अच्छा मेथड होता है, क्योंकि इसके अंदर लचीलापन होता है, और इस लचीलेपन का फायदा उठा के आप विभिन्न तरह के प्रश्न जो होते हैं वह सैंपल से पूछ सकते हैं, और अपनी जो अध्ययन है, जो अध्ययन की समस्या है, अध्ययन का उद्देश्य है, उसको पूर्ण कर सकते हैं।